शुरुआत होती है हमारी फ़ीमेल लीड श्रेया से, जो कि एक इंडियन गर्ल है और वो आज कोरिया जा रही है क्योंकि उसने कोरियन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जीती है और अब वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कोरियन यूनिवर्सिटी जा रही है। उसकी फैमिली में उसका कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, जिस वजह से वो कैसे भी करके इंडिया से बाहर जाना चाहती थी। इसीलिए उसने जो है कोरियन यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और इस वक्त वो टैक्सी में बैठे एयरपोर्ट की ओर जा रही थी और खुद से ही सोचती है, जब इन्होंने आज तक मेरी चिंता नहीं करी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, अचानक से इन्हें इतना ज़्यादा प्यार क्यों आ रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आज यहाँ से जा रही हूँ, अब मैं सुकून से वहाँ रहूँगी, अपना पढ़ूँगी और हो सके तो यहाँ कभी भी वापस ना आऊँगी। और यही सब सोचते हुए वो जो है एयरपोर्ट पहुँच जाती है। तो ये है श्रेया गुप्ता। ये गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और इसके फैमिली में इसके डैड, इसकी स्टेप मॉम और उसके 2 भाई बहन हैं, जो कि एक चाइना में अपना मेडिकल की स्टडी कर रहा है और दूसरा जो है यूएस में अपने बिज़नेस लॉ की पढ़ाई चल रही है। तो श्रेया जो है अपनी फैमिली में इकलौती एक ऐसी बच्ची है जिससे कोई प्यार नहीं करता और जिसके होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। उसके स्टेप मॉम और स्टेप सिबलिंग्स तो वैसे भी उससे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। रही बात उसके अपने फ़ादर की, तो उसके फ़ादर भी उससे देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जब से उन्होंने दूसरी शादी करी थी वो तो श्रेया को भूल ही गए थे। उनकी तरफ से तो श्रेया उनकी बेटी भी नहीं है। वो तो ऐसा बिहेव करते जैसे श्रेया एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन जब उसने बताया कि वो कोरिया स्टडी के लिए जा रही है तो वो अचानक से ही बोल पड़े कि वो कैसे अकेले रहेगी, जैसे कि उन्हें श्रेया की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही हो, जिससे श्रेया तो काफ़ी हैरान हो जाती है। लेकिन उसी दिन शाम को जब वो अपने रूम की तरफ जा रही थी, उसे अपने डैड और स्टेप मॉम की बातें सुनाई देती हैं कि वो दोनों उसकी शादी की प्लानिंग कर रहे थे। गुप्ता फैमिली एक काफ़ी रेपुटेटिव फैमिली है और उनका एक अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन वो और भी ज़्यादा रिच होना चाहते थे, जिसके लिए वो श्रेया का यूज़ करना चाहते थे। क्योंकि मिश्रा फैमिली, जो कि इंडिया में गुप्ता फैमिली से थोड़ी ज़्यादा रिच थी, उनका एक बेटा है जो कि मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है, लेकिन उसके लिए कोई लड़की नहीं मिल रही है। तो वो लोग गुप्ता फैमिली में आ रहे थे ताकि श्रेया का हाथ मांग सके और उन्होंने उन्हें काफ़ी सारा मनी देने का भी प्रॉमिस किया था, जिस वजह से श्रेया की जो स्टेप मॉम है वो झट से मान जाती हैं। उसके फादर तो पहले ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टेप मॉम ने उन्हें बार बार बताया कि कैसे वो कितने सारे गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करने वाले हैं। तो श्रेया के डैड जो हैं वो भी इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं और श्रेया की शादी जो है मिश्रा फैमिली की बेटी से कराने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसी वजह से वो लोग उसे कोरिया जाने से रोक रहे थे। ये सारी बातें सुनकर तो श्रेया हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में हल्के से आंसू भी आ जाते हैं। उसे पता तो था कि उसे कोई भी प्यार नहीं करता है, लेकिन उसे ये सुनकर और भी ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसके डैड अपने फ़ायदे के लिए उसका सौदा तक करने को रेडी थे, जिस वजह से तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बिना कुछ कहे जल्दी से अपने रूम में जाकर अपना सारा सामान जो है पैक कर लेती है। क्योंकि उसे पता था कि ऐसी बात है तो उसके डैड और उसके स्टेप मॉम उसे वैसे भी यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो वो जल्दी से अपना सारा सामान पैक करती है, अपना स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंट, अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह पैक कर लेती है और जल्दी से एक कैब बुक करके घर से चुपचाप करके निकल जाती है। और उसके डैड और स्टेप मॉम को पता तक नहीं चलता है कि जिसके बारे में वो इतनी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं वो तो यहाँ से जा चुकी है। यही सब सोचते हुए वो अपने कैब में बैठकर एयरपोर्ट पहुँच जाती है। एयरपोर्ट पहुँचते ही वो अपना सारा जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाती है और अपने फ़्लाइट का बोर्ड होने का वेट करने लगती है। कुछ ही देर बाद उसका फ़्लाइट बोर्डिंग का अनाउंसमेंट भी हो जाता है और जैसे ही वो फ़्लाइट की ओर जा रही थी वो एक बार पीछे मुड़कर देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि अपनी घर से अगर हम कुछ दिन के लिए भी दूर होते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। और वो तो अपने
देश को छोड़ के शायद हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। यही सब सोचते हुए वो वापस से मुड़ती है और सीधा प्लेन की ओर चली जाती है। उसके सर में इस वक्त बहुत सारी यादें चल रही थी, कैसे वो एक हैप्पी फैमिली थी। जब उसकी मॉम ज़िंदा थी वो कैसे अपने फैमिली के साथ हैप्पी रहती थी, लेकिन अब सारी चीज़ें बदल चुकी थी। उसके बाद जैसे ही वो फ़्लाइट में बैठती है, अपनी आंखें बंद करती है, ये सीन यहीं कट हो जाता है और अगला सीन हमें दिखाया जाता है जब श्रेया अपनी आंखें खोलती है तो वो पहले ही कोरियन एयरपोर्ट के बाहर पे खड़ी थी और वो एक गहरी सांस लेते हुए आसपास का व्यू देखती है और बोलती है फाइनली मैं आ चुकी हूँ। और कोरिया को देखते हुए बोलती है कोरिया आई एम हेयर। और यही सब सोचते हुए वो जल्दी से अपनी कैब देखने लगती है और कुछ ही देर में उसे अपनी कैब दिख जाती है, तो वो उसमें बैठ के सीधा अपने यूनिवर्सिटी की ओर चली जाती है, जहाँ से उसे यूनिवर्सिटी डोम यानी कि हॉस्टल रूम अलाउ होने वाला था। और करीबन आधे घंटे के बाद वो अपने हॉस्टल में पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करती है और जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क था वो सारा कंप्लीट कर वो जल्दी से अपने हॉस्टल रूम में चली जाती है। जैसे ही वो वहां जाती है तो देखती है एक लड़की पहले से ही रूम पे आ चुकी है और उसने अपना सारा सेटअप रेडी किया है। अब वहाँ पे 3 बेड खाली थे, तो वो जल्दी से जाकर राइट साइड वाला एक बेड ले लेती है और वो लड़की उसे देखकर थोड़ा हैरान होती है, लेकिन फिर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और उसे देखते हुए बोलती है वो हाय यू आर द न्यू रूममेट। ये कहते हुए वो उसे देखती है तो श्रेया भी अपना सर जल्दी से हाँ में हिलाती है और इंग्लिश में उसे जवाब देती है येस आई एम। तो वो जो दूसरी लड़की थी वो और कहीं से नहीं बल्कि बांग्लादेश से आई थी और कुछ देर बाद बातें करके उसे पता चलता है कि वो के पॉप और के ड्रामास की बहुत ज़्यादा बड़ी वाली फ़ैन है। इसी वजह से वो कोरियन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फिल कर कोरिया आ गई ताकि वो यहीं से पढ़ाई कर सके और अपने फेमस और फेवरेट आइडल्स और एक्टर्स से मिल सके। जो सुनकर तो श्रेया हैरान हो जाती है कि कोई किसी आइडल और फेमस एक्टर्स के लिए इतना ज़्यादा पागल कैसे हो सकता है कि अपना देश छोड़ के यहीं आ जाए। लेकिन वो ऐसा उसके मुंह पर नहीं बोलती है और जल्दी से अपना सारा सामान एडजस्ट करने लगती है। और जब वो अपना सामान एडजस्ट कर रही थी उसी के कुछ देर बाद उनके थर्ड रूममेट भी वहाँ पर आ जाती है और वो रूममेट और जैसे ही एंटर करती है तो वो दोनों उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। और थर्ड रूममेट जो थी वो ऑस्ट्रेलिया से थी और वो यहाँ एक के पॉप आइडल बनने का सपना लेकर आई थी और उसका जो ड्रीम था वो स्पेशल था कि यहीं से स्टडी करके ऐसे के पॉप ट्रेनिंग वो एक कंपनी में एंटर करे और वहाँ से अपना जो है एक अच्छा सा करियर सेटअप करे और अच्छी सी कंपनी में सेटल होकर एक फेमस आइडल बन जाए। जो सुनकर तो श्रेया और भी हैरान हो जाती है और वो खुद से ही बोलती है क्या मतलब कि यहाँ सब इसी सपने के लिए आ रहे हैं और एक मैं हूँ जिसे इन सब का कोई अता पता भी नहीं है। ये सब कहते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बिगड़ जाते हैं।